हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कुमार गौरव सर के जो ब्रह्मास्त्र बैच हैं उसके जो भी नोट्स हैं वो सारे नोट्स मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगी। और अभी फ़िलहाल पॉलिटी का फर्स्ट क्लास है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है अनुष्का सिंह, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो 1600 में इंग्लैंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में पूर्ण रूप से व्यापार करने की अनुमति दे दिया। शुरुआत में 15 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ था कि 15 साल के लिए व्यापार करेंगे, फिर आगे एक्सटेंड किया गया इसको। तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ नेतृत्व कर रहा था क्लाइव। जहां इस युद्ध को क्लाइव जीत गया और बंगाल का हार हो गया। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध में एक तरफ था बंगाल, अवध और मुगल, वहीं दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व कर रहा था हेक्टर मुनरो। जहां हेक्टर मुनरो ने इन तीनों यानी बंगाल, जो अवध, मुगल, इन तीनों को पराजित कर दिया और उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हो गया। इलाहाबाद की जो संधि है वो 1765 में हुआ था क्लाइव के द्वारा और बंगाल में दैत्य शासन की शुरुआत हो गई। दैत्य जो शासन है भारत में, इसके जनक है ल्यूनस कार्टियस। और ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछ चुका है। बंगाल को दो भाग में विभाजित किया। जो भी दीवानी अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया और बंगाल में जो भी खर्चे होने वाले थे, चाहे सुरक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर, तो ये सारी चीज़ें नवाब करने वाले थे। यानी जो भी पैसे वगैरह आएंगे वो सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जाएंगे और यहाँ पे जो भी जिम्मेदारियाँ होगी वो सारे नवाब करने वाले थे। और ये जो दैत्य शासन है इसको अंत किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो तो भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये राजनीति की तरफ बढ़ने लगे। तो इसको नियंत्रण करने के लिए कुछ एक्ट लाया गया। तो सबसे पहले आया था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, और फिर बंगाल का जो गवर्नर था, इसके पद कुछ इसका जो नाम है वो चेंज हो गया था। बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो था क्लाइव और पहले जो गवर्नर जनरल बने वो वॉरेन हेस्टिंग्स। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ, जहां एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश। पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो है एलिजा इम्प्रे। यही बंगाल का जो गवर्नर था उसके कार्यकारिणी के लिए, यानी उसके कार्य के लिए 4 सदस्य को शामिल किया गया। सेकेंड पे आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यहाँ पे हुआ ये था कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विलियम पिट, इन्होंने कार्य को पृथक कर दिया, यानी कार्य का बंटवारा हो गया। इसको 2 भाग में विभाजित किया गया। एक तो राजनैतिक कार्य और दूसरा हो गया व्यापारिक कार्य। राजनैतिक कार्य को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन हो गया और व्यापारिक जो कार्य था वो बोर्ड ऑफ डायरेक्ट के अधीन हो गया। फिर आता है 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट में पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च किया गया। और दूसरा कार्य हुआ कि चाय और चीन को छोड़कर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया और यहाँ पे ईसाई मशीनरी को उनके धर्म का प्रचार करने की अनुमति दे दिया गया। फिर 1833 का जो चार्टर एक्ट था, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया और यहाँ पे जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहला जो भारत का गवर्नर जनरल वो है विलियम बेंटिंक। अगर हम बात करें तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी विलियम बेंटिंक है। यहाँ
फिर 1833 के चार्टर एक्ट में फिर एक विधि आयोग की स्थापना किया गया। उस और किसकी अध्यक्षता में, तो जो मैकाले है उसके अध्यक्षता में विधि आयोग की स्थापना हुआ। फिर दास प्रथा को समाप्त करने का अधिनियम आया और ये पूर्ण रूप से समाप्त हुआ था 1843 में। जो उस समय एलन जो बरो था वो वायसराय था, तो यहाँ ये पूर्ण रूप से समाप्त। 1853 का जो चार्टर एक्ट था, यहाँ पे सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता होने लगी। यहाँ पे व्यक्तियों का चयन होना समाप्त हो गया और यहाँ पे कंपटीशन शुरू हो गया। फिर यहाँ अंतिम ये चार्टर राजलेख है, क्योंकि यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका जो शासन है वो पूर्ण रूप। फिर 1853 का जो चार्टर अधिनियम था, यहाँ पे जो सिविल सेवा थी उसकी खुली प्रतियोगिता होने लगी। यानी यहाँ पे चयन यानी किसी व्यक्ति का चयन। फिर नेक्स्ट है 1853 का जो चार्टर एक्ट है, यहाँ पे क्या हुआ कि जो सिविल सेवा थी इसकी खुली प्रतियोगिता होने लगा। यानी जो भी कंपटीशन है वो स्टार्ट हो गया। यहाँ पे चयन जो किया जा रहा था उसको समाप्त कर दिया गया। और ये अंतिम चार्टर राजलेख था, क्योंकि यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका कार्य पूर्ण रूप से समाप्त, यानी उसका जो शासन है वो समाप्त हो गया। इसीलिए ये अंतिम चार्टर राजलेख है। यानी जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी शुरुआत से अंत तक थी उसे चार्टर एक्ट कहा जाता है।